हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉरेंज रूपांतरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इसको बहुत बार पूछा गया है। तो आज हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है। तो मैं आप लोग को इसका परिभाषा बता रही हूँ, आप लोग सुन के लिख लेना। तो हमने सबसे पहले क्लास में रिलेटिविटी के बारे में जाना था। तो इसमें इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा कि जो रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में किसी कण के निर्देशांकों में संबंध बताने वाले समीकरण को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है और एक एस डैश। तो इन दोनों के बीच में जो पार्टिकल पी है उसके पास दो निर्देशांक है, एक्स वाई जेड और टी। और जो फ्रेम एस डैश के लिए जो निर्देशांक है वो क्या है? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले माना हमारे पास दो फ्रेम है, एक एस है और एक एस डैश है, जिसका मूल बिंदु ओ और ओ डैश है। ठीक है, अब इसमें हम बोलेंगे कि जो फ्रेम एस डैश है वो फ्रेम एस के सापेक्ष वी वेग से एक्स दिशा में गति कर रहा है। फ्रेम एस के सापेक्ष वी वेग से एक्स दिशा में गति कर रहा है। और हम इसको बोलेंगे कि प्रारंभ में जो फ्रेम एस का टाइम है और फ्रेम एस डैश का जो टाइम है वो दोनों क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो फिर अब इसके बाद क्या बोलेंगे हम? अब हम मानते हैं कि जो फ्रेम एस है उसके मूल बिंदु पर और जो फ्रेम एस डैश है उसके मूल बिंदु पर प्रकाश का कोई स्रोत रखते हैं। तो जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो उसमें एक प्रकाश उत्सर्जित होगा जो इस पार्टिकल p के पास पहुंचता है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद दो हमें निर्देशांक मिलता है जो उसकी समय और स्थिति को बताता है। वो क्या मिलता है हमें? एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। ठीक है, अब हमें इसमें इन दोनों के बीच में ही संबंध ज्ञात करना है। अब हम इसमें आगे बोलेंगे कि रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार दोनों फ्रेमों में प्रकाश का जो वेग होगा वो एक समान होगा। इसको यहाँ पे हम वेग को c से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका वेग क्या होगा? एक समान होगा। अतः फ्रेम एस में प्रकाश द्वारा O से P तक जाने में जो समय लगा है उसको हम सबसे पहले निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं फ्रेम एस के लिए जो O से P तक जाने में लगा समय है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ समय t इक्वल्स टू डी अपॉन एस। डी मतलब जो दूरी और एस मतलब स्पीड। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसमें इसका मान पुट करते हैं। तो O से P तक जाने में जो लगा समय है, तो दूरी कितना है? यहाँ पे वेक्टर r है। तो और स्पीड हम माने हैं वेग c। तो ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए इतना ही निकलेगा हमारे पास। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर स्क्वायर इजिकल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम मैथ्स में भी पढ़े थे, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी में तो पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया और हमें चाहिए क्या? आर। तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम उसको रूट में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये इतना वैल्यू निकलेगा हमारा आर का। तो अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे।
तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसका मान पुट कर दिया है। अब इसके बाद हमने अगला स्टेप क्या किया है, ये जो c है उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो सी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √x² प्लस y² प्लस z²। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, c² t² इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वर्ग करेंगे इसका तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्क्वायर और ये रूट है वो दोनों आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, चलो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इतना वैल्यू बचेगा, ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाएगा। अब हम इसको पूरा को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या बचेगा, इधर पूरा जीरो हो जाएगा, सब इधर आ जाएगा। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या बचा, इधर जीरो हो गया, और हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब जैसे हम यहाँ पे निकाल रहे थे फ्रेम एस के लिए, अब हम यही प्रोसेस से फ्रेम एस डैश के लिए जो ओ डैश से पी तक जाने में लगा समय है उसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने फ्रेम एस के लिए निकाल लिया, अब फ्रेम एस डैश के लिए निकालेंगे। तो मैं क्या लिखी हूँ, फ्रेम एस डैश में प्रकाश द्वारा ओ डैश से पी तक जाने में लगा समय। तो यहाँ पे भी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा d/s। अब यहाँ पर भी हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे फ्रेम एस के लिए वेक्टर आर था, उसी प्रकार ओ डैश से पी तक जाने में लगा समय के लिए जो इसका दूरी है वो क्या है, वेक्टर आर डैश। तो इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो चलिए देखिए, तो ये हमारा ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर भी वेक्टर आर का जो वैल्यू हम पहले निकाले थे ये वाला, उसी को यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसका मान रखे हैं, तो हमारे पास इतना वैल्यू आया। अब यहाँ पर भी वही किए हैं, ये सी को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो ये सी टी डैश इज इक्वल्स टू √x² प्लस y² प्लस z² हो गया। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो कितना बचेगा, अब यहाँ पर इसका वर्ग करने पर हमें इतना वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर भी वैसे करेंगे, इसको पूरा उठा के इधर ले जाएंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, जीरो। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी निकल गया। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और ये इक्वेशन नंबर 2 है, अब दोनों को हम तुलना करते हैं, मतलब दोनों को इक्वल लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो पढ़ा ही है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल्स टू वाई डैश होता है। तो यहाँ पे भी जो इक्वल रहेगा हम उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा वाई डैश और जेड, y² z² और इधर वाई डैश का स्क्वायर और जेड डैश का स्क्वायर कट जाएगा। तो बचेगा क्या, उसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने इतना कट किया था, उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचा था, x² माइनस c² t² इज इक्वल्स टू x डैश स्क्वायर माइनस c² t डैश का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। अब मैं ये जो फर्स्ट वाला है उसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4 और इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो x डैश निकाला है उसको इस इक्वेशन में इस x डैश के जगह पे इसका पूरा वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने ये जो x डैश का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पूरा पुट कर दिया। तो ये k डैश यहाँ पे आ गया, फिर ये x डैश की जगह पे हमने पूरा इसको लिखा है kx माइनस वी और ये जो वी टी हमारा बचा था उसको वैसे ही उतार दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, अब मैंने ये जो k है उसको इसमें अंदर गुना कर दिया। तो क्या हो जाएगा, k डैश वैसे ही होगा, फिर kx माइनस k वी टी और ये वी टी डैश वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये जो k डैश है उसको मैंने इसमें अंदर गुना किया। तो ये क्या हो जाएगा, k डैश kx और माइनस k डैश k वी टी, k डैश k वी टी। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जब इसको गुना करेंगे तो ये जो k डैश है और k ये दोनों में इक्वल रहेगा, तो हमने उसको यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर x माइनस वी टी, और ये जो वी टी इसमें अंदर गुना किया है तो ये k डैश यहाँ पे भी आएगा। तो k डैश वी टी का डैश इतना बचा है। अब हमने क्या किया है, जो इतना ये वाला पोर्शन है उसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो x माइनस k डैश x माइनस वी टी और इज इक्वल्स टू k डैश वी टी का डैश। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, अब मैंने ये k डैश और v को इधर
ट्रांसफ़र कर दिया है, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो x अपॉन के डैश वी माइनस के डैश एक्स माइनस वी टी अपॉन के डैश वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टी डैश बच जाएगा। अब मैं इसको इधर लाई हूँ और इसको इधर ले गई हूँ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये के डैश और ये के डैश कट जाएगा, तो जितना बचेगा उसको मैं इधर लिखी हूँ। तो ये क्या बचेगा, एक्स अपॉन के डैश वी और के एक्स माइनस वी टी, और यस सॉरी यहाँ पे के डैश नहीं रहेगा ना, वी बस रहेगा, ये इधर कट गया तो वी बस बचेगा यहाँ पे। तो अब इसके अगले स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ से जो के है उसको कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन, यहाँ पे तो के था नहीं तो हमने कॉमन लिया है। तो जब हम कॉमन लेते हैं और दूसरे वाले में वो चीज़ नहीं होता है तो वो उसके अपॉन में चले जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स अपॉन के, इसमें के नहीं था तो ये नीचे आ गया है। जब हम अपॉन में निकालते हैं तो ये अंदर आ जाता है। जब हम इसको वापस से इधर अंदर गुना करेंगे तो ये के और ये के कट जाएगा और यहाँ पे वापस से यही वाला स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, एक्स अपॉन के डैश वी माइनस, यहाँ पे के निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा, वन अपॉन वी और ये एक्स माइनस वी टी। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वन अपॉन वी का इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स अपॉन वी हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वी टी अपॉन वी, तो ये वी और ये वी कट जाएगा तो क्या यहाँ पे प्लस टी बस बचेगा। अब हम इसी को आगे लिखते हैं। तो हमारे पास इतना वैल्यू बचा। अब हम इसमें आगे क्या किए हैं, यहाँ से हमने, इसमें भी एक्स अपॉन वी है और इसमें भी एक्स अपॉन वी है, तो हमने यहाँ से एक्स अपॉन वी को कॉमन ले लिया। ये तो के पहले से कॉमन लिए ही थे हम लोग, तो यहाँ पे जब एक्स अपॉन वी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन अपॉन के डैश माइनस, यहाँ पर तो ये पूरा कॉमन हो गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1, और ये प्लस टी वैसी का वैसी रहेगा। अब हम इसमें अगले स्टेप क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ पे इसको टी को सामने ला लिया है और ये पूरा पोर्शन को पीछे लाए हैं, इसको हम दे दिए हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो थर्ड, हमारा इक्वेशन नंबर जो थर्ड था उसको देखते हैं, उसी से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, इसी का हम यूज़ करेंगे। तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने पहले एक्स डैश का वैल्यू निकाल ली है और अभी हमने क्या निकाला, टी डैश का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे हम एक्स डैश और टी डैश का वैल्यू रखेंगे। तो हमारा एक्स डैश का वैल्यू क्या था उसको देख लीजिए पहले। तो ये रहा हमारा एक्स डैश का वैल्यू, इसको वहाँ पे हम पुट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया है और जहाँ पे टी स्क्वायर है वहाँ पे टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ से निकाल के। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है तो ये के स्क्वायर के लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा। तो हमने के स्क्वायर का यहाँ पे लिख दिया है। और ये देखिए ए माइनस बी, इसको पूरा बी मान लेते हैं और इसको पूरा ए मान लेते हैं, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर उसको वैसे लिखेंगे और जो ये के लिए भी ये स्क्वायर हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा, तो के का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको पूरा ए मानेंगे और इसको पूरा बी मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है, हमने यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टी स्क्वायर है इसके गुणांकों की हम तुलना करेंगे। इधर भी जो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है उसको देखेंगे और इधर भी जो टी स्क्वायर का गुणांक क्या निकला है उसको देखेंगे और दोनों में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना की। इधर देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें देखिए ये रहा टी स्क्वायर, तो इसका गुणांक तो वी स्क्वायर है और साथ में जब ये के स्क्वायर जब अंदर गुना होगा तो ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वी स्क्वायर और टी स्क्वायर होगा। तो हम इसके गुणांक में क्या लिखेंगे, के स्क्वायर और वी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। अब फिर आगे हम देखेंगे ये यहाँ पे टी स्क्वायर है ये, अब इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर और के स्क्वायर, और उसके बाद तो इधर कोई टी स्क्वायर है नहीं तो हम इतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने क्या किया है, ये माइनस सी स्क्वायर है
और यहाँ पे जो दोनों में के है तो मैंने के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस माइनस को कटाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये वाला जो सी है उसको सामने लाऊंगी और इसको पीछे लाऊंगी। तो जब दोनों में जगह चेंज होता है तो सामने में माइनस लग जाता है, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, जो ये सी स्क्वायर बचा है उसके इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, के स्क्वायर। अब इसको हम रूट मतलब इसको हटाना है हमें स्क्वायर को, तो हम इसमें रूट लगा देंगे, रूट ओवर हो जाएगा, तो के इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे के इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन, इसके लिए तो नहीं कटेगा, इसके लिए बस कटेगा, तो ये हो जाएगा रूट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे तो सी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं। तो मैं क्या बोली थी, जब हम किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं और वो दूसरे में नहीं होता है तो वो उसके अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा जब हम सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए के इज इक्वल्स टू बचेगा सी अपॉन, हमने सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम जब ये मैं बोली थी कि ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, तो सी अपॉन सी रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये सी और ये सी आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। ये तो हमने जब टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना की है तो हमारे पास के का वैल्यू है, ऐसे ही हम उसमें 2xt के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमें के डैश की वैल्यू मिलेगी। तो मैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा है कि मैं उसको भी बनाने बैठूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उसको आप लोग घर में बना के देख लेना, इतना ही वैल्यू आएगा उसका भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसी प्रकार हम 2xt के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमें के डैश की वैल्यू मिलेगी, जो सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगी हमको। तो इसको भी मैंने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 था और जो हमारा इक्वेशन नंबर ये 7 था, इन दोनों का जो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें हम इन दोनों का मान रख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, तो इसमें हमने के की वैल्यू रख दी है, ये हमारा के का वैल्यू था, इसको हमने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो के और के डैश की वैल्यू मैं एक साथ निकालूंगी, उसके बाद हम लास्ट में इसका मान रखेंगे। तो पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं के और के डैश का। तो देखिए हमने के और के डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने मैथ्स में बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब देखा है इसको, इस चीज़ को कि हम क्या करते हैं उसमें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में कोई होता है, जैसे हमारे पास √2 और √2 इसका गुना करना होता है, तो हमारे पास वैल्यू कितना आता है, सिर्फ 2, ये रूट आपस में कट जाता है और कितना बचता है, सिर्फ 2 बचता है। वैसे ही इसमें भी क्या होगा, इसका जब हम गुना करेंगे दोनों रूट में है तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, के और के डैश का वैल्यू। तो हम इसको इसमें पुट करेंगे के और के डैश की वैल्यू को, इसको हम थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 ये सी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये सी को हम इधर ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल क्या मिला, के और के डैश का वैल्यू। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ के और के डैश का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे पुट क्या करना है, 1/के डैश। तो जब हम 1/के डैश करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 1/के डैश पे जब वैल्यू रखेंगे तो हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे अब वैल्यू रख दिया है, तो अब हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा सी स्क्वायर है उसको यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है,
इसका सी स्क्वायर के यहाँ पे गुना कर दिया है, तो ये बचा है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, टी माइनस एक्स अपॉन वी, और ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये गुना में है तो यहाँ पे ये वी और ये वी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस टी माइनस एक्स वी और अपॉन में सी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, ये जो हम इक्वेशन नंबर 8 है, यही हमारा लॉरेंज इक्वेशन है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रूफ हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।